हे गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका चैनल इंडिया दैट इज़ भारत आईएएस में। आज हम प्रीलिम्स ट्रिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स तो हैं ही, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सीखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में सोचते कैसे हैं, या जब भी आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, खासकर वो MCQs जो नॉलेज बेस्ड नहीं हैं, जो ट्रिक बेस्ड हैं, उनमें आप कैसे सोचते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है मोनाज़ाइट के बारे में। कहते हैं मोनाज़ाइट सोर्स ऑफ रेयर अर्थ है, नहीं पता। मोनाज़ाइट कंटेन्स थोरियम, नहीं पता। मोनाज़ाइट ऑकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। भाई गड़बड़ लग रही है इसमें। कैसे? एक तो नेचुरली, वो भी एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स में इसकी संभावना सही होने की कम है। दूसरा लॉजिक, स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट्स ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, यहाँ पे कह रहा है नेचुरली एंटायर कोस्ट में पाई जाती है। देखिए भाई, अब अगर ये रेयर अर्थ है तो नेचुरली फाउंड होना एंटायर कोस्ट में लिस्ट पॉसिबिलिटी है, और वाइस वर्सा भी सही बनता है। तो यानी ये 1 और 3 एक साथ नहीं जम रहे हैं। तो 1 और 3 अगर एक साथ नहीं जम रहे हैं तो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। 1 और 3 जिन ऑप्शंस में भी है वो गलत मार्क करने पड़ेंगे। दिस एंड दिस, आ गए हम 50-50 पे। ठीक है, 4 रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 इन बचे दोनों ऑप्शंस में है। इसका मतलब ये या तो 1, 2 सही है या तो 3 सही है। फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ, मोनाज़ाइट ऑकर्स नेचुरली इन एंटायर कोस्ट गलत लग रहा है। पूरी कोस्ट पे कोई चीज़ पाई जा रही है। अब अगर कोई चीज़ पूरे कोस्ट पे पाई जा रही है, आप क्यों उस बारे में बात करेंगे और UPSC में पेपर में क्यों पूछेंगे? ठीक है ना। रेयर अर्थ और थोरियम, थोरियम दुनिया में कुछ ही जगहों पे एबंडेंटली पाई जाती है। ठीक है, कुछ ही कंट्रीज़ एबंडेंटली ये प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके थोरियम के रेयर होने के चांस ज़्यादा है। 1 और 2 साथ जम रहे हैं, इसका मतलब B के साथ हमें जाना पड़ेगा। ये जो ट्रिक्स है, ये जो थिंकिंग है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे सोचना है, ये ऐसे नहीं आती है। जब आप PYQs लगाएंगे, बहुत सारे 20-25 साल के क्वेश्चंस आप लगाएंगे, आप ये पाएंगे कि आप ही ऐसी सोच पा रहे हैं और नेचुरली आपके क्वेश्चन सही बनते जा रहे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है क्यूबिट के बारे में। क्यूबिट से हमें ये पता चलती है कुछ मेजर होने वाली चीज़ है, मेजरमेंट के रिलेटेड, या कुछ क्वांटिटी, क्वांटम वगैरह, है ना। जैसे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं बिट्स में या बाइट्स में, रिलेटेड टू कंप्यूटर चीज़ें होती है। तो देखते हैं कौन सा क्लोज बन रहा है इसके ऑप्शन के साथ। क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये क्लोज बन रहा है। बिना ज़्यादा सोचे आपको मार्क करना पड़ेगा ये। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, जब साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जो भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। अनलेस और अनटिल यू आर श्योर कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट ठीक है, आपको 99% केसेस में ये मार्क रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी जनरल चीज़ होती है वो सही होती है। जनरल जैसे कैन, इट माइट, नैनो टेक्नोलॉजी मे हेल्प इन दिस। ठीक है, रोबोटिक्स हैज़ एन एप्लीकेशन इन दिस फील्ड, इट कैन हैव एप्लीकेशन। तो ऐसे स्टेटमेंट्स 99% चांस है सही होते हैं। ठीक है, और हमें ये सोचना पड़ेगा, ये जो पेपर सेटर होते हैं UPSC वाले, ये जनरलिस्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट्स नहीं होते हैं, और ना ही ये एक्सपेक्ट करते हैं जो एस्पायरेंट्स है वो स्पेशलिस्ट्स हैं। नेचर ऑफ सर्विसेज को हमें समझना पड़ेगा, जनरलिस्ट्स वाली सर्विसेज है। ठीक है, तो स्पेसिफिक डिटेल्स में ज़्यादा जाना नहीं है और ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना है।
ये ट्रिक्स बार बार अप्लाई होती आ रही है और आगे भी अप्लाई होती जाएंगी। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है कि इस साल आपको ऐसे नहीं सोचना है आज तक यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस ठीक रख रही थी ऐसे क्वेश्चन, तो यही वो साल है आज ये गलत रख देंगी। ऐसा करेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर ऐसे क्वेश्चन 8 भी आ जाते हैं पेपर में, मान लीजिए 6 में ही ये ट्रिक अप्लाई होती है और 2 में नहीं होती है अप्लाई, तो इन 2 की वजह से आप इन ये 6 नहीं छोड़ सकते। आपने ऐसा सोच सकते हैं 8 के 8 छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए बायोफिल्म्स के बारे में बात है। बायोफिल्म्स, ठीक है, बायो अगेन रिलेटेड टू समथिंग लाइफ, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। इट कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन। कैन है, सही है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, सही है। फिर से इजी गोइंग स्टेटमेंट है, कैन। ठीक है, क्या एग्जामिनर ऐसा रिसर्च करके आ सकता है कि इसकी एप्लीकेशन नहीं है फूड एंड फूड प्रोसेसिंग में, ह्यूमन टिश्यूज़ में नहीं है? यहाँ पे फिर से कैन है, इजी गोइंग स्टेटमेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकता है। तो तीनों में कैन है। विदाउट थिंकिंग टू मच हमें डी के साथ जाना पड़ेगा। तो अनलेस और अनटिल, फिर से मैं बोलता हूँ, यू आर श्योर कि इस चीज़ का एप्लीकेशन इसमें नहीं है, तो आपको मार के सही करना पड़ेगा तब तक। और कोई वियर्ड स्टेटमेंट है, जैसे एग्जामिनर ने कोई ऐसी वियर्ड चीज़ लगा दी कि बायोफिल्म्स विराट कोहली के सर पे लगी होती हैं, तो ऐसा आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कॉमन सेंस बन रही है, सेंसिबल स्टेटमेंट बन रही है और कैन आप पाते हैं इजी गोइंग स्टेटमेंट से, आपको राइट देखना पड़ेगा, राइट मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये हेल्पफुल रह रही है आपके लिए। ये ट्रिक्स करते जाइए आप अप्लाई पास ईयर पेपर्स में और आगे भी, और अच्छे मार्क्स का लाभ उठाइए। ठीक, प्रोबायोटिक्स के बारे में क्वेश्चन आया है 2022 पीटी में। दीज आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट्स, नहीं पता। ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड, यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, प्रोबायोटिक्स समथिंग रिलेटेड टू बैक्टीरिया, बायो है ना। ठीक, दीज आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आवर गट। मुझे एक चीज़ बताइए, जो हमारा गट होता है, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज होते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, नेचुरली ऑकर नहीं करते होंगे? निकाल दीजिए इस स्टेटमेंट को बाहर, एग्जैजरेशन स्टेटमेंट की है। ठीक है, 1 तो सही होना ही होना है। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, देखिए फिर से इजी गोइंग, हेल्प, कैन। ठीक, तो 3 अगर आप सही मार्क कर रहे हैं। अब अगर आपको ये 2 स्टेटमेंट्स भी नहीं पता होती, कम से कम यहाँ पे इजी गोइंग स्टेटमेंट है, कैन, हेल्प, ऐसे स्टेटमेंट, यानी तब भी आप 50-50 पे आ जाते। वैसे ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो सी आपको मार्क करना पड़ेगा, सी राइट आंसर है। चलिए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं हम बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हमने अप्लाई की हैं और इसमें भी करेंगे। सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर के बारे में क्वेश्चन है। देखिए कुछ सालों से चलता आ रहा था करंट अफेयर में, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होगी। मान लेते हैं आपको पता नहीं है। कहते हैं अगर सोलर स्टॉर्म अर्थ पे रीच होती है, अर्थ पे पहुंच जाती है, क्या पॉसिबल इफ़ेक्ट्स अर्थ पे हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल, हो सकता है। ठीक है, सुनामी कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। ठीक, पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, इंटेंस auroras could occur over much of the earth, forest fires could take place, orbits of satellites, short radio। देखिए एक चीज़ हिंट मिल रही है हमें, कुछ जीपीएस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो मीडियम ऑफ ट्रैवल हो हैं, वो कहीं ना कहीं मिल रही हैं कुछ ऑप्शंस में। देखिए 1 में जीपीएस, नेविगेशन, पावर ग्रिड्स, ठीक, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन। देखिए 1367 होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लोजली आपस में रिलेटेड है। 1367 देखिए इसमें नहीं है 3,
इसमें 1 नहीं है, एटलीस्ट आप 50-50 पे आ गए। ठीक है, ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। ठीक, जनरली स्टेटमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ पास ईयर पेपर्स हमने क्या देखा है, कैंडिडेट्स ब्लाइंडली डी टिक करते हैं। ठीक है, कि साइंस का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव सही होना ही होना है। आपको ये देखना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सोलर फ्लेयर के बारे में है, इसके पीछे बहुत सारी साइंस, बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हुई है और हमें पता है क्या क्या हो सकता है इन चीज़ों से। ठीक है, आप खुद देखिए, यहाँ पे सुनामी की बात हो रही है, स्पेसिफिक यहाँ पे इक्वेटोरियल, कि किसने देखा यार इक्वेटर पे ही सुनामी आएगी, कहीं और नहीं आ सकती है। ठीक, एग्जैजरेशन लग रहा है। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। ठीक, पहली बात, फॉरेस्ट्स पूरे प्लैनेट पे पाए नहीं जाते हैं, ऐसा लग रहा है एग्जैजरेशन स्टेटमेंट की है, तो आपको जाना पड़ेगा सी के साथ, बिना ज़्यादा सोचे सी के साथ आप जाइए, तो यही इसका ऑप्शन सही है। और एक क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू गुच्ची। मान लेते हैं एग्ज़ाम में बैठने से पहले, वैसे एक करंट अफेयर में था, मान लेते हैं आपने नहीं सुना है। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट्स अ फंगस, नहीं पता। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, देखिए फिर से इजी गोइंग स्टेटमेंट, सम, इट कैन, हेल्प वगैरह, तो इजी गोइंग है, ये हमें मार्क करना पड़ेगा राइट। ठीक, यानी हम 50-50 पे जस्ट एक ट्रिक लगा के आ गए। आपके 50% चांस सवाल सही होने के बनते हैं, जस्ट आप ये ढूंढ रहे हैं पेपर में इजी गोइंग स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, जो जनरल स्टेटमेंट है, इट ग्रोज इन सम हिमालयन, हाँ हो सकता है ग्रो। इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और दूसरी चीज़, आप हिमालय की बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्या मजबूरी है तीसरे ऑप्शन में फिर से नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ की बात करने के बारे में। इसका मतलब एग्जामिनर आपको फंसा रहा है, आपको ब्लाइंडली 3 बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। अगर भैया आपने हिमालयस की बात की है यहाँ पे फिर से नॉर्थ ईस्ट हिमालय की क्या बात करने की ज़रूरत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। मान लेते हैं आपको नहीं ऐसे लॉजिक ट्रिक अप्लाई करनी आ रही है, स्टिल आप 50-50 पे पहुँच रहे हैं, तो आपको शॉर्ट खेलना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए, और जितनी भी मेरे रूल्स है, मेरे पास 30 से 40 रूल्स हैं जो 100% अप्लाई होते हैं, 100% अप्लाई होते हैं 30 से 40 रूल्स, एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस में। अगर आपको ये पसंद आया और पार्ट 3 जानना चाहते हैं और वो रूल्स जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।